साथियों, आज आपसे जो लगातार बात हो रही है और इसके बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, स्वाभाविक पैटर्न है। तो आप इसको यदि आप अपने तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इसको बहुत लाभ होगा। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिंदगी को किस ओर ले जाना चाहते हैं। यह 100 मिलियन का चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी में मैं आज जो 5वां टॉपिक लूँगा, जिसमें लाइफ पोजीशंस एनालिसिस, यानी कि जो लाइफ है उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हमारा या एक इंसान का जन्म होता है तो वो जिस इन्वायरमेंट पर रहता है उस इन्वायरमेंट का असर या इफेक्ट उस पर पड़ता है, उसी से लाइफ की पोजीशन बनती है। तो ये ज़्यादातर 5 से 10 साल या अप्रॉक्सीमेटली 10 इयर्स के बीच में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है और पूर्व वो जिंदगी भर को कवर करता है। मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, या अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, थोड़ी थोड़ी समझ उसमें आने लगती है। मैं ठीक हूँ और मैं अच्छा हूँ, दूसरे लोग नहीं ठीक हैं, ऐसे विचार में आता है। तो इसके 4 पार्ट हैं, इस पर हम बात करेंगे। मैं ठीक हूँ, आप ठीक नहीं हैं। मैं जो ठीक नहीं हूँ, आप ठीक हैं। और मैं भी ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं हैं। और मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो माना गया है, मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हैं, यानी कि आपके भी हाल चाल ठीक है, मेरे भी हाल चाल ठीक है। और यह सोचना पहला और दूसरा कि मैं तो ठीक हूँ और दूसरे लोग ठीक नहीं, और मैं नहीं ठीक हूँ और दूसरे लोग ठीक हैं। ये दो जो लेसन्स हैं ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं डालते। तो तीसरे पार्ट जो ये बताया, तो मैं भी ठीक नहीं हूँ और आप भी ठीक नहीं हैं, ये तो सबसे बैड पार्ट माना जाता है। और जो चौथा पार्ट, मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक। तो इस प्रकार की भाषा हमारे लाइफ को एक नया पोजीशन देती है, और एक पोजीशन जब बढ़ती है तो इसी को हम लोगों ने हमारे लाइफ पोजीशन आर्टिकल में जो एनालिसिस में हम लोग जो लूज और विन, क्योंकि हर जगह विन नहीं होता, हर जगह लूज नहीं होता, और हर जगह लूज नहीं होता, हर जगह विन नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें इस पार्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां होती हैं जब हम
विन के बारे में सोचते हैं और दूसरे के लूज के बारे में सोचते हैं। और कहीं कहीं हम लूज होते हैं और दूसरे के विन के बारे में सोचते हैं। और कहीं कहीं हम लूज में होते हैं, अगला भी लूज में होता है। और कहीं कहीं विन, हमारी भी विन होती है, अगले की विन होती है। तो जिस इंडस्ट्री की मैं चर्चा करता हूँ उसमें सिर्फ एक ही रोल होता है, विन टू विन सिचुएशन, कि अगले की भी जीत हो और हमारी भी जीत हो। तो ये लाइव पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर होगा। जब भी कोई शॉपकीपर या कोई ऐसा दुकानदार जो है अपनी दुकान खोलता है और उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है, तो वो नहीं चाहता कि हमारे बगल में कोई हमारे तरह की दुकान खुल जाए। किंतु अपनी विन चाहता है, मगर दूसरे की विन अब खुल जाती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि हर व्यक्ति के कॉपी करने की जो विचारधारा है, नकल करने की भी ज़्यादा धारा है, वो जन्मजात होती है। कॉपी करना, तभी बच्चे पेरेंट्स की कॉपी तुरंत करते हैं, वैसे भाव देने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विन टू है, मगर अगले के लिए लूज की भावना है। अगला दुकान खोल लेता है तो ये विचार आता है कि इसकी न चले मेरी चले। और ऐसे और एग्जाम्पल आप लेंगे तो और आपको, जैसे यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, यहाँ लूज से लूज, क्योंकि अगले का भी लॉस हो रहा है और पहले वाले का भी लॉस हो रहा है, यानी रूस का और यूक्रेन का दोनों का लॉस हो रहा है। अब मैच के बारे में क्लियर करते हैं। मैच में दोनों पार्ट विन टू नहीं होते, एक का लूज होना है। कौन लूज होगा कौन विन होगा इस पर भी डिसाइड नहीं होता। तो अपने जीवन के खेल में हमें अपनी सोच को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छे परिणाम लाने के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। तो उससे क्या होगा कि हम जब लाइफ स्टाइल अपनी उस इन्वायरमेंट के अनुसार से चेंज करेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसका रिजल्ट चाहिए, तो हमारी क्या होगी, थोड़ा सा सोच चेंज होगी, यानी कि हमारे विचार चेंज होंगे। और वे विचार चेंज होंगे तो हैबिट चेंज होना स्वाभाविक, आदतें बदलती। कहावत भी कही, यदि आप आदत का निर्माण करेंगे, अच्छी आदतों का, तो अच्छी आदतें आपका निर्माण करेंगी, यानी कि आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। तो ये एक अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अच्छी आदत जब पड़ेगी तो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो इंक्रीज होगा, और जब कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इंक्रीज होगा तो फिर आपका फ्यूचर का ग्राफ इंक्रीज होगा, यानी कि आपके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। तो ये सोच कहाँ से शुरू होती, आपकी सोच से लाइफ स्टाइल के चेंज करने पे। तो आपको इस जीवन में यदि आपको सफल होना है तो आप इस बात का ध्यान जरूर दें, अटेंशन, माइंड को अटेंशन दें, क्योंकि ये माइंड सेट का प्रोग्राम चल रहा है और माइंड सेट में हर चीज़ आपको नपी तुली जानकारी दी जाएगी जिससे आपका जीवन तेजी से चेंज हो। तो मैं लाइफ स्टाइल पोजीशन के बारे में, यानी कि लाइफ पोजीशन एनालिसिस के बारे में हमने जो भी जानकारी दी, उसमें यदि आपको
समझ में जाता है तो इम्प्लीमेंट जरूर करें। जिंदगी में विन टू विन सिचुएशन अगर आप चाहते हैं, वैसे कभी कभी रिलेशंस में भी आदमी लूज होने के बाद भी विन की पोजीशन पाता है, यानी कि हारने के बाद भी वो जीतता है रिलेशनशिप पार्ट में। क्योंकि आप घर में विन टू लूज सिचुएशन बहुत जल्दी पाएंगे यदि आप जीतना चाहेंगे। मगर आप अगर लूज होते हैं, हार जाते हैं, तो आप अलग तरह से जीतते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो हार के जीतने वालों को एक बाजीगर की संज्ञा दी गई है। बाजीगर वो है जो हार को जीतने की ख्वाहिश रखता है। तो ऐसे भी रिलेशनशिप में ऐसी पोजीशन आती है। तो हमें लाइफ पोजीशन पर प्लस में रहना है, विन में रहना है और एनालिसिस भी करते रहना। तो ये फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात हुई, पांचवें टॉपिक के बारे में बात हुई। अब मैं जो छठा टॉपिक लूँगा वो है लाइफ स्क्रिप्ट एनालिसिस। तो ये बेहतरीन पार्ट है और ये आपको स्क्रिप्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।